हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ई न्यूज़ वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरिया 51 के बारे में। आजकल हर जगह एलियंस से जुड़ी बातें आप सुनते होंगे और अक्सर आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि एलियंस होते हैं या नहीं। और हमारी साइंस भी यही कहती है कि दुनिया में बस एक ही यूनिवर्स नहीं है और कई जगहों पर एलियंस देखे भी गए हैं। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन एलियंस का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले अमेरिका का एरिया 51 याद आ जाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अमेरिका ने एलियंस पकड़े हुए हैं और उन पर रिसर्च चल रही है। लेकिन इस बात में कितना सच है, आइए जानते हैं और देते हैं आपके कुछ सवालों का जवाब कि एलियंस होते हैं या नहीं और क्या है एरिया 51 का राज। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहां पर यूएफओ और एलियंस होने का दावा किया गया है, लेकिन ये कितना सच है ये किसी को नहीं पता। लेकिन आपको बता दें कि एरिया 51 एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जो अमेरिका के नेवाडा में लास वेगास में 133 किलोमीटर दूर स्थित है। ये जगह रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच है, जहाँ पर नॉर्मल लोगों की एंट्री बिल्कुल बैन है और अगर कोई वहाँ जाता है तो उसको वार्निंग से भरी कई नोटिस बोर्ड देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ वार्निंग दी है, अगर कोई वहाँ आता है तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। एरिया 51 और यूएफओ का इतिहास मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग कहानी है जो 20th सेंचुरी के मिड से लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। खासकर 1990 के दौरान और उसके आसपास एरिया 51 को लेकर यूएफओ साइट्स और एलियन लाइफ से संबंधित कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ज़्यादा बढ़ गई थी। इस बेस की स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव नए और सीक्रेट एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट और टेस्टिंग था। खासकर लॉकहीड U-2 स्पाई प्लेन जैसी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को यहाँ विकसित किया गया था। यूएस गवर्नमेंट ने कई साल तक एरिया 51 को एक्सेप्ट तक नहीं किया था, जो इसे और भी सीक्रेट और मिस्टीरियस बना देता है। एरिया 51 को लेकर यूएफओ थ्योरीज की शुरुआत 1947 में रॉसवेल इंसिडेंट के बाद हुई। रॉसवेल न्यू मैक्सिको में एक अजनबी मलबा जैसी चीज़ गिरने की घटना को लोगों ने यूएफओ के साथ जोड़ दिया, जिस पर पहले तो यूएस आर्मी ने कहा कि ये एक फ्लाइंग डिस्क थी, लेकिन बाद में कहा गया कि ये एक वेदर बैलून था जो सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट को मॉनिटर कर रहा था। इस कॉन्ट्रडिक्शन ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को और बढ़ा दिया और एरिया 51 को लोगों ने उन एलियंस और स्पेसक्राफ्ट को स्टडी करने के साथ जोड़ दिया। 1990 के दशक में एरिया 51 के आसपास कई यूएफओ साइट्स रिपोर्ट की गईं। ये साइट्स ज़्यादातर नेवाडा के ग्रूम लेक के आसपास देखी गई थी, जहां पर एरिया 51 बेस है। इस दौरान यूएफओ रिसर्चर्स ने दावा किया कि यहाँ अजनबी स्पेसक्राफ्ट्स रखी जा रही हैं और उन्हें रिवर्स इंजीनियर किया जा रहा है ताकि यूएस मिलिट्री उनका इस्तेमाल नए वेपन्स या एयरक्राफ्ट्स बनाने में कर सके। 1990 के दौरान एरिया 51 के बारे में सबसे बड़ी और सबसे चर्चित कहानी बॉब लाजर के नाम से जुड़ी थी। 1989 में बॉब लाजर ने मीडिया के सामने आकर दावा किया कि उन्होंने एरिया 51 के एक सीक्रेट पार्ट S4 में काम किया है, जहां एलियन स्पेसक्राफ्ट पर रिसर्च की जा रही थी। उन्होंने कहा कि ये स्पेसक्राफ्ट एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम का यूज़ करती थी, जो पृथ्वी पर की जाने वाली टेक्नोलॉजी से बहुत आगे थी। लाजर के इस दावे ने एरिया 51 और एलियंस के होने के अनुमान को और तेज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एलियन स्पेसक्राफ्ट को देखा और उसके प्रोपल्शन सिस्टम को समझने का प्रयास किया, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने हमेशा ही लाजर के दावे को झूठा बताया है और ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया गया जो उनके क्लेम्स को साबित करे। 1990 में एरिया 51 और यूएफओ साइट्स के राइज के साथ ही गवर्नमेंट ने इस बेस को लेकर अपना पक्ष प्रभावित किया। एरिया 51 पर यूएफओस और एलियंस होने की सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को गवर्नमेंट ने नकार दिया। यूएस गवर्नमेंट का कहना था कि एरिया 51 एक मिलिट्री बेस है जहां पर नए एयरक्राफ्ट और वेपन्स का विकास किया जाता है, जैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स। 1990 के दौरान भी एरिया 51 को लेकर कई लीगल केसेस और जनहित याचिकाएं भी दाखिल की गईं, जिसमें लोगों ने सीक्रेट बेस के आसपास हो रहे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट पर जानकारी की मांग की। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने हमेशा ये कहा है कि ये बेस देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है और इसकी जानकारी सीक्रेट ही रहेगी। इस दौरान कई लोगों ने जो यूएफओस को देखा था, असल में वो यूएस मिलिट्री के नए एयरक्राफ्ट्स थे। स्टेल्थ बॉम्बर्स जैसे F-117 नाइटहॉक और B-2 स्पिरिट
जो उस टाइम विकसित किए गए थे। अपने यूनिक डिज़ाइन और फ्लाइट पैटर्न्स के कारण यूएफओज जैसे लगते थे। एरिया 51 में इनके टेस्टिंग के कारण लोग अक्सर समझते थे कि ये एलियंस के स्पेसक्राफ्ट्स हैं। और बस इतना ही नहीं, अमेरिका में एक स्टॉर्म तब आया जब एक फेसबुक पोस्ट वायरल हो गई थी। दरअसल स्टॉर्म एरिया 51 की शुरुआत एक मजाकिया फेसबुक इवेंट पोस्ट से हुई थी, जिसे मैटी रॉबर्ट्स नाम के एक व्यक्ति ने 27 जून 2019 को बनाया। ये पोस्ट एक मजाक था और इसमें लिखा गया था, स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस, जिसमें सुझाव दिया गया कि लोग एक साथ एकजुट हो और एरिया 51 के अंदर घुसकर वहां के एलियंस और यूएफओस के बारे में सच्चाई जाने। ये पूरा विचार मजाक में रखा गया था, लेकिन जल्द ही ये इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से वायरल हो गया। मैटी रॉबर्ट्स ने इस इवेंट को सिर्फ अपने दोस्तों के बीच मज़े के लिए पोस्ट किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा वायरल इवेंट बन जाएगा। इस पोस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव एरिया 51 को स्टॉर्म करना। पोस्ट में लिखा था कि सभी लोग वहां जाकर एलियंस को देखेंगे। ये मैसेज मजाकिया ढंग से लिखा गया था और पोस्ट में ये भी मजाकिया तौर पर कहा गया था कि लोग नारुतो रन करके अंदर घुसेंगे, यानी जापानी एनिमे की स्टाइल में दौड़ते हुए, जिसे ऑनलाइन लोगों ने तुरंत ही मीम और मज़ेदार कंटेंट में बदल दिया। ये पोस्ट जल्द ही वायरल हो गई और देखते ही देखते 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसमें शामिल होने की इच्छा दिखाई। करीब 1.5 मिलियन लोगों ने कहा कि वे इस इवेंट में शामिल होंगे। लोगों ने इसे एक मीम और इंटरनेट मजाक के रूप में लिया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे सीरियस लेना शुरू कर दिया, जिससे गवर्नमेंट की चिंता बढ़ गई। जैसे जैसे इवेंट वायरल होता गया, यूएस एयरफोर्स ने इस पर रिएक्शन दिया और साथ में एक वार्निंग भी दी कि एरिया 51 एक एक्टिव मिलिट्री ट्रेनिंग एरिया है और इसमें घुसने की कोशिश करना इल्लीगल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि घुसपैठ के किसी भी प्रयास को सीरियस लिया जाएगा और इसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि लाखों लोगों ने ऑनलाइन इवेंट में इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन असली में केवल करीब 1,500 से 2,000 लोग ही नेवाडा के छोटे शहर रचल और हिक्को के पास इकट्ठे हुए। अधिकतर लोग केवल एलियन स्टॉक जैसे फेस्टिवल का आनंद लेने आए थे, जिसमें एलियन थीम बेस्ड म्यूजिक, पार्टी और मीम कल्चर का हिस्सा बनना था। कुछ लोगों ने सच में मिलिट्री बेस के पास जाने की कोशिश की, लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए आए थे। इस दौरान कुछ लोगों को बॉर्डर पार करने के लिए अरेस्ट भी किया गया, लेकिन कोई गंभीर घटना नहीं घटी। एरिया 51 का 1990 के दौरान इतिहास, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, यूएफओ साइट्स और बॉब लेजर जैसे लोगों के दावों से जुड़ा हुआ था। एरिया 51 की असली कार्रवाई नए एयरक्राफ्ट्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी का विकास था, लेकिन पब्लिक और मीडिया में स्पेस को लेकर एलियंस और यूएफओस की थ्योरीज ने एक मिस्ट्री का कवरेज छोड़ दिया है, जो आज तक जारी है। ये कहानी अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, जिसे कुछ लोग मान लेते हैं, जबकि दूसरे इसे बस एक इमेजिनेशन और साइंस फिक्शन कहानी मानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी मिस्ट्री से भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।